ओडिशा का भूतिया डरावना किस्सा। भुवनेश्वर के पास चंद का दामपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य का घना पन्ना सा आलिंगन आमतौर पर अर्णव को शांति से भर देता था, लेकिन आज जब उसकी किराए की मोटरसाइकिल संरक्षित क्षेत्र की किनारे वाली तंग गड्ढों भरी सड़क पर दक दकाती हुई चल रही थी तो जंगल कुछ अलग लग रहा था। दमघोटू, ओडिशा की तपती गर्मी की धूप जो आमतौर पर धरती को सुखा देती थी, प्राचीन साल और प्यासाल के पेड़ों के नीचे जमा हो रहे अप्राकृतिक अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। हवा गीली मिट्टी और सड़ती पत्तियों की गंध से भरी, भारी और स्थिर लटकी हुई थी। न कोई चिड़िया चहचहाई, न कोई कीड़ा चीं चीं किया। सिर्फ उसकी बाइक की बेचैन करने वाली आवाज और कंकड़ पर टायरों की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ा। अर्णव एक कहानी की तलाश में था। उसके कटक स्थित संपादक तक अफवाहें पहुंची थीं कि चंदका की गहराई में जंगल द्वारा दशकों पहले निगल ली गई एक रहस्यमय त्रासदी के बाद एक गांव खाली पड़ा है। नजदीकी ढाणी बड़ागोठा के स्थानीय लोगों ने धीमी आवाज में और डरे हुए नजरों से उसे मना किया था। छुआ छुआ, एक बूढ़ी औरत ने रुद्राक्ष की माला को सफेद हड्डियों जैसी पोरों वाली उंगलियों से जकड़ते हुए बुदबुदाया था। फुसफुसाहटों वाली जगह शाम ढलने के बाद मत जाना बेटा। फुसफुसाहटें वो रास्ता भुला देती हैं। उसने इसे भुला दी गई जगहों से चिपकी हुई अंधविश्वासी डर की तरह खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब सांझ की ओर धीरे धीरे ढलती रोशनी में वह और गहराई में जा रहा था तो एक किरकिरी सी शंका उसके मन में घुस गई। उसे मोड़ मिल गया। वनस्पतियों की दीवार में एक खाली जगह से ज्यादा कुछ नहीं, लगभग अदृश्य आगे का रास्ता छाया का एक सुरंगनुमा रास्ता था, जिसके ऊपर पेड़ों की छतरी सख्ती से जुड़ी हुई थी। मुश्किल से गला सरकाते हुए अर्णव ने इंजन बंद कर दिया। जो सन्नाटा छा गया वह पूर्ण गहरा था। वह उसके कानों पर दबाव डाल रहा था। उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया, अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई और हरे रंग के अंधेरे में कदम रख दिया। जंगल की जमीन जड़ों और अनदेखे गड्ढों से भरी एक धोखेबाज कालीन थी। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में एक कांपते हुए शंकु को काटती हुई आगे बढ़ी। टेढ़े मेढ़े तने दिखा रही थी जो पीड़ा से विकृत आकृतियों में मुड़े हुए लग रहे थे। लटकती हुई बेलों के मोटे पर्दे जैसे कि फांसी के फंदे इंतजार कर रहे हों। हवा और ठंडी हो गई। उसकी पतली कमीज में से नमी रिस रही थी। और फिर उसने उसे सुना। पहले बहुत धीमा, जैसे पत्थर पर सूखी पत्तियां खुरच रही हों। एक फुसफुसाहट वहां जम गया। दिल पसलियों से टकरा रहा था। उसने कान लगाकर सुना। कुछ नहीं, सिर्फ दमघोटू सन्नाटा। हवा की आवाज रही होगी, उसने खुद को समझाया। हालांकि हवा का एक झोंका भी नहीं था। वह आगे बढ़ा। फुसफुसाहटें कुछ मिनट बाद वापस आ गईं, अब जोर से, परतदार। एक आवाज नहीं बल्कि कई, अस्पष्ट बड़बड़ाहट, एक दूसरे से ऊपर चढ़ती हुई आहें, जैसे कोई भीड़ समझने की सीमा से ठीक नीचे बोल रही हो। वे चारों तरफ से आती प्रतीत होती थी, घनी पत्तियों से टकराकर गूंज रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी को बेतहाशा घुमाया। रोशनी ने अंधेरे में भौंकी, जिससे सिर्फ और पेड़ और ऐसी छायाएं दिखी जो ऐंठती हुई और पीछे हटती हुई लग रही थी। हेलो, अर्णव ने आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगल द्वारा निगल ली गई। कोई है वहां? फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वे दोस्ताना नहीं थी, उनमें दुख का एक स्वर था, गहरा और स्थायी, कुछ तीखेपन के साथ मिला हुआ द्वेष। वे उसके चारों ओर लिपटती हुई प्रतीत होती थीं, ठंडी उंगलियों की तरह उसकी त्वचा को छू रही थी। उसे रास्ते से हटकर कदम रखने की एक अचानक अतार्किक इच्छा हुई, एक विशेष ध्वनि के सूत्र का पालन करने की जो दूसरों से ज्यादा स्पष्ट लग रही थी। एक औरत की आवाज, गिड़गिड़ाती हुई और गुस्से में, आए मोरा, इधर आओ, एथे यहां देखी बा। देखो, उसने हिंसक ढंग से सिर हिलाया, टॉर्च को हथियार की तरह कसकर पकड़ते हुए। नहीं, खुद को दिखाओ। उसका दंभ उसे खुद को भी खोखला लगा। आगे रास्ता खरपतवार और कांटेदार झाड़ियों से घिरे एक छोटे से मैदान में खुला। झोंपड़ियों के अवशेष, घुटनों तक ऊंची टूटी फूटी कच्ची ईंटों की दीवारें झाड़ियों में से निकल रही थी।
खाली पड़ा गांव। बीच में एक बड़े बरगद के पेड़ का कंकाल खड़ा था। उसकी हवाई जड़ें भयावह पिंजरे जैसी संरचनाएं बना रही थी। फुसफुसाहटें यहां एकत्रित हो गईं। एक सरसराती हुई कोरस जो जमीन से, पेड़ों से, खंडहरों से ही निकल रही थी। फिर उसने उसे देखा। प्राचीन बरगद के पेड़ के निचले हिस्से के पास जड़ों के एक पर्दे से आंशिक रूप से ढकी हुई एक आकृति खड़ी थी। वह गंदे फटे पुराने सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। पल्लू सिर पर नीचे खींचा हुआ था। वह अप्राकृतिक रूप से स्थिर खड़ी थी, उससे दूर मुंह किए हुए। उसके नंगे पैर गहरे गीले कीचड़ से सने हुए थे। अर्णव के खून में बर्फ बह गई। उसने उसे आते नहीं सुना था। हेलो मैडम, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आप खो गई हैं? धीरे धीरे, दर्दनाक रूप से धीरे, आकृति ने मुड़ना शुरू किया। अर्णव की टॉर्च की रोशनी कांप उठी जब उसने उसे स्थिर रखा। उसने साड़ी की सिलवटों से पतली कंकाल जैसी उंगलियां निकलती देखी जो पल्लू के किनारे को पकड़ रही थी। जैसे ही वह ऊपर उठा, उसने किसी भयावह चेहरे के लिए खुद को तैयार किया।